गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। सुभाष स्कूल सावा की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं पवन शर्मा लेकर आ रहा हूं आज की ऑनलाइन क्लास। चैप्टर चल रहा है हमारा सेकंड सॉल्यूशन, और हमारा जो टॉपिक था वो था अणुसंख्यक गुणधर्म। और अणुसंख्यक गुणधर्म में पहला हमने कल पढ़ा था वाशब्दाब में आपेक्षिक अवनमन, और जो सेकंड है वो है कवथनांक का उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? किसी द्रव का बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर होता है जिस पर द्रव का वेपर प्रेशर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। यहाँ पर हमें विलायक और विलयन का वेपर प्रेशर और टेम्परेचर देखना है। तो यहाँ मैं ग्राफ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये टेम्परेचर है और ये वेपर प्रेशर है। इस ग्राफ को आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर विलायक का वाष्पदाब विलयन की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि मैंने पहले की क्लास में आपको बताया था कि विलायक में जब अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया जाता है तो वह विलेय पदार्थ विलायक के वाष्प दाब को कम करता है। तो टोटली विलयन का वाष्प दाब है वो शुद्ध विलायक की तुलना में कम हो जाता है। तो यहाँ पर मैं ये टीबी नोट ले रहा हूँ जो कि शुद्ध विलायक का कवथनांक है। और इस टेम्परेचर पर यहाँ देखिए आप, ये जो ए पॉइंट है ये विलायक के लिए पॉइंट है, और इस पॉइंट पर एक वायुमंडलीय दाब के बराबर वेपर प्रेशर विलायक का हो जाता है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर ये जो टेम्परेचर है वह इसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। इस पॉइंट पर विलयन का वेपर प्रेशर कम होगा विलायक की तुलना में, तो हमें इस विलयन के वेपर प्रेशर को एक वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए इस विलयन को हमें और अधिक गर्म करना पड़ेगा। तो सपोज करो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको और गर्म किया, तो जैसे जैसे हम इस विलयन को गर्म करेंगे तो उसकी वेपर प्रेशर बढ़ेगा और बढ़ता हुआ वह पॉइंट बी पर आ जाएगा। तो ये बी वाला जो है वो एक वायुमंडलीय दाब के बराबर वेपर प्रेशर हो जाता है। तो इस बी पॉइंट को हम विलयन के लिए हम टेम्परेचर बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। तो ये बॉइलिंग पॉइंट विलयन के लिए है और ये बॉइलिंग पॉइंट विलायक के लिए है। ठीक है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन की तुलना में अधिक होता है। विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए उसे और अधिक गर्म करना पड़ता है। इससे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट विलायक के बॉइलिंग पॉइंट की तुलना में बढ़ जाता है। यदि विलयन का कवथनांक हमने टीबी माना और विलायक का हमने टीबी नोट माना, तो कवथनांक में उन्नयन यानी कवथनांक में वृद्धि कितनी हुई, परिवर्तन कितना आया, तो डेल टीबी बराबर क्या हो जाएगा? टीबी माइनस टीबी नोट। अब इस डायग्राम से हमें क्या स्पष्ट हो रहा है कि जैसे जैसे वेपर प्रेशर में कमी आती है उतना ही हमें उसका टेम्परेचर यानी कवथनांक बढ़ाना पड़ता है। ठीक है। तो टेम्परेचर में यानी कवथनांक में जो परिवर्तन आया है, कवथनांक में उन्नयन जो आया है, वह है वाष्प दाब में कमी के बराबर है। जितना वाष्प दाब कम होगा उतना ही हमें और अधिक गर्म करना पड़ेगा। तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी। वी नो दैट, हम जानते हैं कि वेपर प्रेशर में जो कमी आई है, वाष्प दाब में जो अवनमन हुआ है, वह अवनमन विलेय की मोल भिन्न के समानुपाती होता है, राउल्ट का नियम कहता है। तो डेल पी समानुपाती हो जाएगा किसके? एक्स बी के। ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। इक्वेशन 1 और 2 से क्या होगा? डेल टी बी समानुपाती हो जाएगा
एक्स बी के, और समानुपाती का निशान हटाएंगे तो यहाँ लगेगा कांस्टेंट। तो ये समीकरण 4 हो जाएगी। चूंकि हम जानते हैं कि जो मोल भिन्न होती है एक्स बी वो किसके बराबर होती है, विलेय के मोल अपॉन टोटल मोल। ये कल हमने फॉर्मूला पढ़ा था। जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है उस डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हमने कल पढ़ा था कि विलायक के जो मोल होते हैं वो विलेय की तुलना में बहुत अधिक होते हैं, इसलिए हर में इसको नगण्य मानकर छोड़ देते हैं। तो यहाँ हर में हम डब्ल्यू बी अपॉन एम बी को नगण्य मानकर छोड़ देते हैं। तो क्या बचा, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, इतना ही बचेगा। तो एक्स बी बराबर किसके हो जाएगा, ये डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ये तो होता है विलेय के मोल, तो यहाँ विलेय का मोल आ जाएगा एन बी, और उसके अपॉन बटा में क्या है डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। तो डब्ल्यू ए नीचे रह जाएगा और एम ए ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सा डेरिवेशन आप ध्यान से समझिएगा, नहीं समझ में आए तो दोबारा इस वीडियो को देख लेना। यहाँ डब्ल्यू ए यानी ये डब्ल्यू ए क्या है, विलायक का दिया गया द्रव्यमान है, और अगर हम विलायक के दिए गए द्रव्यमान को किस में ले लें, केजी में ले लें, तो केजी में ले लें तो क्या फॉर्मूला हुआ, विलेय के मोल बटा विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। और ये हम स्टार्टिंग के लेक्चर में पढ़ चुके हैं, क्या कहलाती है, मोललता यानी मोलिलिटी कहलाती है। तो एक्स बी बराबर क्या हुआ, इतने को तो हमने लिख लिया क्या, एन बी अपॉन डब्ल्यू ए को तो लिखा हमने मोलिलिटी, और इसको इनटू कर दिया एम ए। ये एम ए है, कैपिटल है ये, हाँ ये कैपिटल एम